जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमय वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। मेरे बच्चों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जीवन में कुछ लोग सबक देने के लिए आते हैं और कुछ बरकत बनकर आते हैं। पहचान जरूरी है। हर कोई आपका सम्मान नहीं करेगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप सम्मान के योग्य नहीं हैं। कभी कभी सूरज भी बादलों के पीछे छुप जाता है, जिससे तुम जितना समझाने की कोशिश करोगे वह उतना ही तुम्हें गलत समझेगा। इसीलिए कुछ लोगों को छोड़ देना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जो तुम्हें खामोश देखकर खुद को जीतता समझे, उसे कभी अपना शोर मत सुनाओ, क्योंकि बाढ़ हमेशा शांत पानी के भीतर पलती है। अहंकार वो दीवार है जो इंसान को अपने ही अपनों से अलग कर देता है। जो इंसान तुम्हारे संघर्ष को नहीं देख सकता, वो तुम्हारी सफलता को कभी नहीं समझेगा। जो हर बात पर चोट खा जाए, वह कभी रिश्ते नहीं निभा सकता। कुछ बातों को अनसुना कर देना ही असली परिपक्वता है। कभी किसी के सामने इतना मत झुको कि वो तुम्हें अपनी सीढ़ी समझने लगे। दुनिया की सबसे बड़ी गलती यही है। यहां लोग कपड़े देखकर इज्जत देते हैं और दिल देखकर धोखा देते हैं। अगर तुम टूटते हो तो टूट जाओ, पर किसी के साथ इतना मत बदलो कि खुद को ही खो दो। चुप रहने का मतलब ये नहीं कि इंसान को जवाब नहीं आता, बल्कि वो उस स्तर पर गिरना नहीं चाहता जहां आप खड़े हो। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ बातों का जवाब वक्त खुद दे देता है। जो लोग आपको हर छोटी बात पर नीचा दिखाते हैं, असल में उन्हें आपके ऊंचे उठने का डर सताता है। समझदार इंसान वही है जो हर हाल में मुस्कुराना जानता है। शब्दों का घाव तलवार से भी गहरा होता है। इसीलिए बोलो तो सोचकर, क्योंकि मरहम नहीं बन सको तो जख्म मत दो। कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो रोना मत, क्योंकि जो तुम्हें समझ नहीं सका वो तुम्हारे साथ रहने के काबिल नहीं था। कुछ रिश्ते छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि वे तुम्हें जोड़ने के बजाय तोड़ने लगते हैं। कभी खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें किसी मकसद से बनाया है। वो लोग जो तुम्हें बार बार बदलने की कोशिश करते हैं, असल में वो खुद को असफल मान चुके होते हैं। तुम्हारी अच्छाई का फायदा लेने वाले तुम्हारी अच्छाई को ही तुम्हारी कमजोरी बना देते हैं। जिनसे उम्मीद हो वही अगर साथ ना दें तो दर्द दुगना हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज तुम्हारी आत्मा को शांति ना दे, वो कभी तुम्हारे जीवन में स्थायी सुख नहीं दे सकती। तुम्हारे भीतर की आग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से दिखनी चाहिए। जब जीवन में कुछ समझ न आए तो खुद को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि वहीं से क्लैरिटी शुरू होती है। अपने आप से ज्यादा उम्मीद रखो, दूसरों से नहीं। दुनिया तुम्हें गिराने का हक रखती है, पर उठाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कोई तुमसे नाराज हो जाए तो उसे मनाओ, लेकिन खुद की आत्मा से कभी समझौता मत करो। अगर तुम्हारा हृदय साफ है तो भगवान खुद तुम्हारे लिए रास्ता बनाएंगे। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारा साथ दे या न दे, तुम फिर भी मुस्कुरा सको। इंसान को तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक वह खुद से न हार जाए। कभी किसी के चेहरे से मत धोखा खाओ, क्योंकि मुस्कुराहटें भी
बहुत कुछ छुपा लेती हैं। बुरा समय सबसे अच्छा शिक्षक होता है। यह दिखाता है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ नाम का। कुछ बातें अनुभव सिखाते हैं, कुछ बातें ठोकरें। कभी किसी की चुप्पी को हल्के में मत लेना, क्योंकि बहुत कुछ है जो वो कहना नहीं चाहता, बस सह रहा है। किसी को खोकर अगर तुम खुद को पा रहे हो तो यह सौदा बुरा नहीं। खुद को साबित करने की जरूरत सिर्फ तब होती है जब तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। कभी कभी खामोशी भी एक चीख होती है जो सिर्फ वही सुन पाते हैं जिनके दिल में जगह होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के जीवन की तुलना अपने जीवन से मत करो, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। अगर कोई तुम्हारी आत्मा की शांति छीन ले तो वह रिश्ता चाहे जितना भी सुंदर हो, उसे छोड़ देना ही भला। जो इंसान खुद की गलती स्वीकार करे, उसी के भीतर बदलाव की शुरुआत होती है। हर कोई तुम्हारा दर्द नहीं समझेगा, इसलिए हर किसी को अपनी कहानी मत सुनाओ। कभी किसी को खुद से ज्यादा महत्व मत दो, क्योंकि जब वही व्यक्ति बदलता है तो सबसे ज्यादा दर्द भी वही देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक दुनिया भी तुम्हें शक की नजर से देखती है। जो बातें आज तुम्हें तकलीफ दे रही है, कल वही तुम्हारी ताकत बनेंगी। बस थोड़ा सब्र, थोड़ा संयम और बहुत सारा विश्वास। जिंदगी किसी की प्रतीक्षा में मत बिताओ, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो लोग हर बात पर आहत हो जाते हैं, वो अक्सर अंदर से बेहद कमजोर होते हैं। बदलाव तब आता है जब दर्द सहने की सीमा खत्म हो जाती है। कभी किसी की मेहनत का मजाक मत बनाओ, क्योंकि जिस दिन वह सफल होगा, तुम्हारी हंसी तुम्हें ही चुभेगी। लोग तुम्हारे पीछे क्या कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। महत्व तो यह रखता है कि ईश्वर तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। हर इंसान की जरूरत एक जैसी होती है, थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी समझदारी। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो समझ जाओ कि वहां अब तुम्हारी जरूरत खत्म हो गई है। शांत रहना हर किसी के बस की बात नहीं। ये वो ताकत है जो भीतर से आती है, जिसे तुम अपना समझकर सब कुछ दे रहे हो। जरूरी नहीं कि वह तुम्हें भी अपना समझे। किस्मत एक दिन जरूर बदलती है, लेकिन उसके लिए कर्म को रोज बदलना पड़ता है। कुछ रिश्ते किताबों की तरह होते हैं, जिन्हें जितना पढ़ो उतनी गहराई मिलती है, पर हर कोई पढ़ना नहीं जानता। दूसरों को बदलने से पहले अपने भीतर झांकना सीखो। भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन आंख मुंह कर नहीं, क्योंकि जो लोग विश्वास तोड़ते हैं वो आंखें खोलने के लिए ही तोड़ते हैं। किसी का हाथ पकड़ने से पहले उसका साथ निभाने की क्षमता रखो। जीवन में जब भी किसी मोड़ पर ठहर जाओ तो खुद को श्री कृष्ण के चरणों में रख दो, फिर हर राह स्पष्ट हो जाएगी। जो हर वक्त सही साबित होना चाहता है, वह रिश्तों से ज्यादा अपने अहंकार को पालता है। कोई तुम्हें बार बार तोड़ता है तो समझो कि वो तुम्हारी ताकत से डरता है। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा कल नाम का शब्द है, जो कभी आता नहीं और आज को भी ले जाता है। क्रोध में लिए फैसले हमेशा पछतावा बनते हैं। कभी किसी के सामने ये मत जताओ कि तुम अकेले हो, क्योंकि लोग उसी जगह वार करते हैं जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते। जिसने तुम्हारे आंसू नहीं देखे, वो तुम्हारी मुस्कान की कीमत क्या समझेगा। कुछ बातें मन में रखना बेहतर होता है, क्योंकि हर कोई दिल नहीं रखता। तुम्हारे पास जो है वो बहुतों के लिए सपना है। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तभी भगवान की आवाज सुनाई देगी। किसी का सम्मान करना उसके व्यक्तित्व की पहचान है, और खुद का सम्मान करना तुम्हारे आत्मसम्मान की। जिंदगी में जो खो गया है उसका गम मत करिए, क्योंकि ईश्वर उससे बेहतर कुछ देने वाला है। जब लोग तुम्हें गलत समझें तो उन्हें समझाने में समय मत बर्बाद करो, क्योंकि जिन्हें समझना हो वो संकेत से भी समझ जाते हैं।
सिर्फ माला फेरने से कुछ नहीं होता जब तक भाव न हो, क्योंकि ईश्वर शब्दों से नहीं, हृदय की गहराई से आकर्षित होते हैं। कभी कभी हारना भी जरूरी होता है, क्योंकि यह तुम्हें सिखाता है कि अगली बार किसे जिताना है। जीवन में कोई अनुभव व्यर्थ नहीं जाता, हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है। तलवारों से लड़ाई जीत सकते हो, लेकिन जीवन की जंग केवल संयम और धैर्य से जीती जाती है। अपनी आंखों पर भरोसा मत करो, क्योंकि जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं, और जो होता है वो अक्सर दिखता नहीं। जो इंसान अपनी सीमाओं को पहचान गया, वो आगे बढ़ने की राह भी पहचान जाता है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और हर चुप रहने वाला कमजोर नहीं होता। मन अगर शांत हो तो जीवन की हर पहेली सुलझ जाती है। जो समय देता है वही रिश्ता निभाता है, बाकी तो बस बातें होती हैं। दुनिया में सबसे मुश्किल काम किसी को पूरी तरह समझ पाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम होता है वहां अहंकार नहीं होता, और जहां अहंकार होता है वहां प्रेम टिकता नहीं। अगर कोई तुम्हें खोने से न डरे तो समझ लेना कि उसे तुम्हारी कोई कदर नहीं। मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है उनके लिए जो आपकी बातों को नहीं समझते। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ होते हैं क्योंकि अभी उन्हें तुम्हारी जरूरत है। वक्त आने पर पहचान हो जाती है। जहां अपना वजूद खतरे में लगे, वहां से खामोशी से चले जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। कभी किसी को छोटा मत समझना। हो सकता है वह आज कमजोर हो, पर कल वही तुम्हारा सहारा बन जाए। दूसरों की तुलना में बेहतर बनने की चिंता मत करो, खुद से बेहतर बनो। यही असली विकास है। भगवान से कभी यह मत मांगो कि जीवन में दुख न आए, बल्कि यह मांगो कि जब दुख आए तो तुम्हारा विश्वास न डगमगाए। जो जीवन में तुम्हें समझ नहीं सका, उससे नाराज मत हो, क्योंकि वह अपने स्तर से ही देख सकता था। यदि कोई तुम्हें बार बार तोड़ता है तो समझ लो कि तुम में कुछ खास है जो वह सहन नहीं कर पा रहा। असली शांति किसी मंदिर में नहीं, बल्कि अपने विचारों में होती है। मन शांत हो तो हर जगह भगवान का ही दर्शन होता है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अपने कर्मों का लेखा जोखा भगवान के पास सुरक्षित है। तू बस कर्म करता जा, फल देने की जिम्मेदारी उसकी है। हर रिश्ता वक्त मांगता है। यदि समय नहीं दे सकते तो फिर शिकायत का कोई हक नहीं बनता। ध्यान रखना, जो लोग तुम्हारे शांत स्वभाव का फायदा उठाते हैं, वही एक दिन तुम्हारे गुस्से से सबसे ज्यादा डरते हैं। शब्दों की चोट शरीर पर नहीं लगती, पर आत्मा तक पहुंच जाती है। इसलिए बोलने से पहले सोचो। कभी किसी को नीचा दिखाकर ऊपर मत उठो, क्योंकि असली ऊंचाई वो होती है जहां किसी को गिराने की जरूरत ही न पड़े। तप और त्याग जीवन को निखारते हैं, लेकिन अहंकार उसे बर्बाद कर देता है। किसी को हरा देने में उतनी खुशी नहीं जितनी किसी टूटे हुए को संजो लेने में होती है। धोखा वो ही दे सकता है जिस पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया हो। बड़ा बनने के लिए बड़ा दिल चाहिए। कभी कभी झुक जाना भी ऊंचाई की ओर एक कदम होता है। क्रोध उस आग की तरह है जो पहले तुम्हें जलाता है, फिर सामने वाले को। दूसरों से उम्मीद कम करो, खुद पर भरोसा बढ़ाओ, जिंदगी आसान हो जाएगी। जैसे सूर्य के सामने दिया नहीं जलता, वैसे ही सच्चे प्रेम के सामने झूठा दिखावा नहीं टिकता। कभी किसी का साथ सिर्फ इसलिए मत छोड़ो क्योंकि वक्त बुरा है। वक्त बदलता है, पर साथ देने वाले बहुत कम मिलते हैं। जैसे गीता का सार है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, वैसे ही जीवन का सार है, प्रेम कर, अपेक्षा मत कर। जो तुम्हारी आंखों में आंसू लाता है, वो शायद भगवान की योजना है तुम्हें मजबूत बनाने की। अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, पर जब मिलता है तो आत्मा तक मुस्कुरा उठती है। दुनिया को खुश करना आसान है, लेकिन खुद से खुश रहना एक साधना है।
अगर कोई तुमसे नफरत करता है तो समझ लो कि तुम में कुछ ऐसा है जो उसे सहन नहीं हो रहा। अपने दुख को ईश्वर की पूजा बना दो ताकि हर आंसू एक फूल बन जाए। कभी दूसरों की प्रशंसा से उड़ना नहीं और उनकी आलोचना से गिरना नहीं। स्थिर रहना, यही भक्ति का मूल है। मनुष्य का असली सौंदर्य उसका व्यवहार है। चेहरा तो वक्त के साथ बदल ही जाता है। दुनिया बदलने की सोचने से पहले खुद को बदलो, शुरुआत वहीं से होती है। हर रिश्ता वहां तक निभाओ जहां तक सामने वाला उसे समझ सके। किस्मत तो बस एक बहाना है, असल में तो हर कदम पर निर्णय हमारा होता है। चिंता मत करो, किसी का बुरा करके कोई अपने लिए अच्छा नहीं पा सकता। जो लोग बिना कहे समझ जाते हैं वही सच्चे होते हैं। अगर जीवन में कोई तकलीफ आए तो भगवान को दोष मत दो, क्योंकि वह तो हमें मजबूत बनाने में लगे हैं। मौन सबसे बड़ा उत्तर है। कई बार यह वहां काम करता है जहां शब्द हार जाते हैं। कभी किसी के लिए इतना मत टूटो कि खुद को ही जोड़ना मुश्किल हो जाए। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं, समय और संबंध होते हैं। कभी किसी के होने की आदत मत डालो, क्योंकि आदतें टूटती हैं और बहुत दर्द देती हैं। भगवान से मांगो तो शांति मांगो, बाकी चीजें मेहनत से भी मिल सकती हैं। रिश्ते खून के नहीं, समझदारी और विश्वास के होते हैं। सच्चा भक्त वो नहीं जो घंटों पूजा करे, बल्कि वो है जो अपने कर्मों से भगवान का नाम रोशन करे। जैसे जल में कमल खिला रहता है, वैसे ही जीवन में रहकर भी विकारों से अलग रहना सच्ची साधना है। खामोश रहो, वक्त जवाब देगा, उससे बड़ा कोई वक्ता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में दो चीजें अवश्य सीखनी चाहिए। पहली, कब बोलना है, और दूसरी, कब चुप रहना है। क्योंकि जहां मौन जरूरी हो वहां शब्दों का प्रयोग संबंधों को तोड़ देता है। हर रिश्ता ईश्वर की एक जिम्मेदारी है, पर उस रिश्ते को निभाना हमारे संस्कारों की पहचान है। जब तक तुम्हें अपनी बात पर भरोसा नहीं होगा, दुनिया तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगी। अगर किसी की आदतें तुम्हें चोट देती हैं, तो याद रखो, रिश्ते आदतें बदलने के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि समझने के लिए बनाए जाते हैं। दुनिया में वही लोग तुम्हारे दर्द को नहीं समझेंगे जो सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारे साथ हैं। हर चीज की एक हद होती है, सब्र की भी, भरोसे की भी और प्यार की भी। दूसरों को नीचा दिखाकर कोई भी इंसान खुद ऊंचा नहीं बनता। अगर दुनिया को अपनी सफाई देनी पड़ी तो समझो अब तुम ईमानदारी से नहीं, संदेह के साए में जी रहे हो। रिश्तों में हमेशा सच्चाई रखो, क्योंकि सच्चाई टूटती नहीं, चाहे हालात कितने भी बिगड़ जाएं। धोखा देने वालों को कभी मत कोसो, क्योंकि वे तुम्हें सिखाते हैं कि अब आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे नींबू हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर सकता है, वैसे ही एक बुरा सोच पूरा जीवन विषम बना सकती है। इंसान तब तक नहीं सुधरता जब तक उसके अपने ही उसके द्वारा जख्मी न किए जाएं। जिस दिन तुम ये समझ गए कि सामने वाला क्या सोचकर बोल रहा है, उस दिन तुम बहुत सी बातों को नजरअंदाज करना सीख जाओगे। ताकत शब्दों में नहीं होती, बल्कि शब्दों के पीछे छिपे भाव में होती है। अगर कोई तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल पा रहा है, तो समझो वो तुम्हारे लिए कभी सच में व्यस्त नहीं, बल्कि उदासीन है। सच को स्वीकारना बहुत कठिन होता है, लेकिन वही सत्य तुम्हारे जीवन की नींव मजबूत करता है। हमेशा दूसरों को दोष देने से पहले एक बार खुद के गिरेबान में झांक लो, शायद समाधान वहीं मिल जाए। ईश्वर ने अगर तुम्हें दर्द दिया है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और वह कारण है तुम्हारी आत्मा का परिष्कार। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा दुख में तपकर परिपक्व बनती है। अगर कोई तुम्हें बार बार समझा रहा है तो ये मत सोचो कि वो तुम्हें मूर्ख समझता है।
बल्कि वो तुम्हारे जीवन से जुड़ा अपना कर्तव्य निभा रहा है। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझना, क्योंकि जब एक साधक मौन होता है तो वो भीतर ही भीतर बहुत कुछ साध रहा होता है। अपने जीवन को किसी और की तुलना से मत मापो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए उचित है वह किसी और के लिए नहीं भी हो सकता। बदलाव की शुरुआत हमेशा अकेले होती है, पर उसका असर पूरे जीवन पर पड़ता है। जो तुमसे बार बार गलती की माफी मांगते हैं, ध्यान रखना, शायद वो गलती नहीं बल्कि माफी का फायदा उठा रहे हैं। सिर्फ वही रिश्ते निभाओ जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट न पहुंचाए। प्रशंसा अगर सच्चे मन से की जाए तो वो प्रेरणा बनती है, वरना चापलूसी सिर्फ घावों पर नमक बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र वो दीवार है जो क्रोध, ईर्ष्या और मोह से तुम्हें बचाती है। कभी किसी की गरीबी का मजाक मत बनाओ, क्योंकि जो आज खाली हाथ है वो कल हाथों की लकीरें बदल सकता है। अहंकार वो बीमारी है जो इंसान को अपने ही लोगों से दूर कर देती है। सच्चा प्रेम वो है जो मौन में भी संवाद करे और दूरी में भी निकटता महसूस कराए। हर इंसान अपनी सोच का गुलाम होता है। अगर सोच ईश्वर में रची बसी हो तो जीवन भी मंदिर बन जाता है। अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम उसे गिराने की कोशिश मत करो। संसार एक दर्पण है, जैसा भाव वैसा प्रतिबिंब। खुश रहना है तो किसी की प्रशंसा पर फूलो मत और किसी की निंदा पर टूटो मत। वक्त सब सिखा देता है, कभी हंसकर कभी रुलाकर। जीवन एक चित्र की तरह है, जैसा रंग भरोगे वैसा निखरेगा। जैसे रात्रि के बाद सवेरा होता है, वैसे ही हर दुहक के बाद सुख आता है। बस विश्वास बनाए रखो, मन में भरे कचरे को निकालना सीखो। ईर्ष्या, द्वेष, मोह ये सब आत्मा को मैला कर देते हैं। जिस दिन तुमने ईश्वर को अपने भीतर पा लिया, उस दिन तुम्हें किसी और मंदिर की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई रिश्ता तुम्हें रोज चोट पहुंचा रहा है तो वह प्रेम नहीं, सिर्फ एक आदत है जिसे छोड़ना ही भला है। जहां तुम अपनी बात कह नहीं सकते, वहां मौन ही तुम्हारी गरिमा है। अगर मन पर नियंत्रण नहीं है तो दुनिया जीतकर भी तुम हारे हुए हो। ध्यान रहे, जो मुस्कुराता है जरूरी नहीं कि वो दुखी नहीं है, वो बस दुनिया से अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है। जो लोग तुम्हारी मदद तब करते हैं जब उनके पास कुछ नहीं होता, वो सबसे मूल्यवान होते हैं। जब तक तुम खुद को क्षमा नहीं करोगे, तब तक शांति का अनुभव नहीं कर पाओगे, और जब शांति नहीं तो भगवान भी दूर लगते हैं। दूसरों को माफ करना आसान है, लेकिन खुद को माफ करना एक तपस्या है। कभी किसी की अच्छाई को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये दुनिया अच्छाई पर नहीं, स्वार्थ पर चलती है। अगर जीवन की गति धीमी लग रही हो तो समझ लो कि ईश्वर तुम्हें किसी बड़ी छलांग के लिए रोक रहे हैं। सच्चा प्रेम वो नहीं जो सामने दिखे, बल्कि वो है जो पीठ पीछे भी तुम्हारी भलाई सोचे। ईर्ष्या करना आसान है, प्रेरणा लेना कठिन। इसलिए किसी को देखकर जलो मत, कुछ सीखो। जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर सकता है, उसे कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। जब तक अपेक्षा रहेगी तब तक अपमान मिलेगा। निष्काम बनो, शांति अपने आप मिलेगी। जैसे मंदिर में घंटा खुद को नहीं बजाता, वैसे ही सच्चा व्यक्ति अपनी अच्छाई का ढिंढोरा नहीं पीटता। जो चला गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो, पर सबसे पहले जो है उसका सम्मान करो। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, कभी कभी मौन ही सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। हर सुबह एक नई शुरुआत है, पर हर रात आत्मचिंतन की परीक्षा भी है। अहंकार वो बीमारी है जो व्यक्ति को अकेला कर देती है। ईश्वर को पाने के लिए किसी खास दिन, किसी खास वेशभूषा की जरूरत नहीं, बस एक सच्चे मन की जरूरत है। जिसके पास सत्य है उसे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। रिश्ते वो नहीं जो दिखते हैं, बल्कि वो होते हैं जो वक्त पड़ने पर साथ निभाते हैं।
कभी किसी के पीछे इतना मत भागो कि खुद को ही खो बैठो। सबसे बड़ा ज्ञान वो है जो तुम्हारे व्यवहार में झलकता हो। कभी अपने दुखों की तुलना दूसरों की मुस्कान से मत करो। हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी होती है। बुराई करना आसान है, अच्छा बने रहना कठिन। इसी कठिन को ही जीवन की साधना मानो। तू अकेला नहीं है जो रोता है रातों को। हर चमकती चीज के पीछे किसी न किसी दर्द की परछाई होती है। जिसने दुख में भी मुस्कुराना सीख लिया वो भगवान का सबसे प्रिय भक्त बन गया। मंदिर में मत ढूंढो उसे जो हर सांस में बसा है। वो न मूर्ति में है न किताबों में, वो तुम्हारी भावना में है। तू कितना बड़ा है ये बता नहीं सकता, लेकिन तू कितना सच्चा है ये हर कोई महसूस कर सकता है। परछाई अगर डराने लगे तो समझो कि पीछे प्रकाश है। जो अपना दुख बांटता है वो आधा कर देता है, और जो किसी का दुख समझ लेता है वो देवता बन जाता है। सफेद कपड़े पहनने से कोई संत नहीं बनता। मन साफ हो वही सबसे बड़ा वस्त्र है। कभी कभी तुम्हारा खामोश रहना सबसे बड़ा उपदेश बन जाता है। ईश्वर से झगड़ो मत। जो उसने नहीं दिया उसमें भी कोई भलाई छुपी होगी। पानी की तरह बनो, जिसे जहां रखो वह वहीं ढल जाता है, लेकिन अपनी शुद्धता नहीं छोड़ता। जब इंसान खुद को जान लेता है तब उसे समझ में आता है कि बाकी सब भ्रम था। अगर किसी की चुप्पी लंबी हो जाए तो समझो उसे बहुत कुछ कहना था पर सुना ही नहीं गया। दिखावे के रिश्ते से बेहतर है एक सच्चा अकेलापन। सब कुछ हार जाने के बाद भी जिसके पास प्रेम बचा हो वो सबसे धनवान है। जैसे पत्थर मंदिर बन सकता है, वैसे ही कठिन समय तुम्हें ईश्वर का रूप बना सकता है। जो समय देता है वो प्रेम करता है। जो केवल उपदेश देता है वो अहंकारी होता है। दूसरों की तुलना में बेहतर दिखने से बेहतर है खुद की नजरों में सच्चा रहना। अगर भगवान ने अभी तक कुछ नहीं दिया है तो शायद वो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों से इतना उजाला करो कि भाग्य को रोशनी दिखानी पड़े। कर्म वही करो जो आत्मा को शांत करे, क्योंकि एक दिन यह शरीर मिट्टी बन जाएगा, पर तुम्हारे कर्म तुम्हारा नाम जीवित रखेंगे। सुनो मित्रों, जब आत्मा रोती है तो मनुष्य बाहर से हंसता हुआ भी भीतर से टूट जाता है, और तब वह या तो श्री कृष्ण को पुकारता है या फिर खुद को ही खो बैठता है। अपने मन से कहो, हे मन, तू ही अब श्री कृष्ण बन जा, क्योंकि जब जब तू बाहर सहारा ढूंढता है तब तब तू गिर जाता है। कभी कभी जो खो जाता है वही तुम्हें नया रास्ता दिखाता है। जैसे द्वारका का पतन हुआ पर कृष्ण का धर्म अमर हो गया। तुम्हारे भीतर जो शांति है उसे दुनिया की चकाचौंध से मत बेचो। सच्चा सौदा वही है जो आत्मा को सुकून दे और मन को निर्मल बनाए। कभी किसी की चुप्पी को हल्के में मत लेना। शायद वो तुम्हारे व्यवहार पर अपना उत्तर मौन से दे रहा हो। जिस दिन तुमने ये जान लिया कि सच्चा सुख दूसरों को देने में है, उस दिन से दुहक तुम्हारे द्वार आना बंद कर देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही सच्चा है जो दूसरों की निंदा में मौन रहे, अपनी प्रशंसा में विनम्र रहे और समय आने पर अपने कर्तव्य में अडिग रहे। जिनसे तुम सच्चा प्रेम करते हो उनसे अपेक्षा करना बंद करो, क्योंकि प्रेम में अधिकार नहीं, त्याग सबसे बड़ा बल होता है। अगर कोई तुम्हारे जीवन से चला गया तो उसका मतलब यही था कि उसकी भूमिका पूरी हो गई थी। अब जो आएगा वह नया अध्याय लिखेगा। हर किसी को समझाना जरूरी नहीं, कभी कभी खुद को समझाना ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हारी निंदा करे उसे प्रेम देना सीखो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। जो मन के बाहर है वो तुम्हारा नहीं, जो भीतर है वही तुम्हारी संपत्ति है। जो खो गया है उसका शोक मत करो, जो पाया है उसका आदर करो।
और जो शेष है उसका सदुपयोग करो। अगर मन बहुत अशांत है तो खुद को अकेले में बैठाकर अपने विचारों से संवाद करो, शायद वहां श्री कृष्ण तुम्हें जवाब दें। हर दिन एक नई शुरुआत है। बीते कल की असफलताएं आज की प्रेरणा बन सकती हैं। समय कभी किसी को खाली नहीं लौटाता, वह या तो अनुभव देता है या फिर परिणाम। जिनके पास सब कुछ है उन्हें अक्सर ईश्वर की याद नहीं आती, पर जिनके पास केवल ईश्वर है उन्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। कभी कभी परिस्थितियां तुम्हें खुद श्री कृष्ण के चरणों में ले आती हैं, जहां तुम अपने सारे प्रश्न छोड़ देते हो और केवल समर्पण बचता है। बुरा समय आने पर लोग बदलते नहीं, बल्कि उनके असली चेहरे सामने आते हैं। जिसे तुम अपना कहते हो, क्या वो तुम्हारे दुख में भी तुम्हारा है? यह प्रश्न खुद से कभी जरूर पूछना। प्रेम, सम्मान और विश्वास, ये तीन चीजें जीवन को सुंदर बनाती हैं, और ये तीनों किसी भी बाजार में नहीं मिलती। ये अर्जित करनी पड़ती हैं अपने व्यवहार से। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को बस में करना सबसे बड़ा युद्ध है। जो अपने मन का योद्धा बन गया वो ही सच्चा अर्जुन है। हर बार खुद को साबित करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। जो तुम्हें नहीं समझना चाहते उन्हें कोई प्रमाण भी नहीं समझा सकता। कभी किसी से बदला मत लो, क्योंकि समय हर किसी से उसके कर्मों का हिसाब लेता ही है। ध्यान रखना, जिस दिन तुम मौन होकर भी कई लोगों के मन को छू लो, उस दिन तुम श्री कृष्ण की भाषा सीख जाते हो। दुनिया चाहे तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे या कहे, अगर तुम्हारी आत्मा शांत है तो समझो तुम सत्य के मार्ग पर हो। अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना तुम्हारे हाथ में है तो वह सबसे सुंदर कर्म है। जो लोग दूसरों के सुख से जलते हैं वो खुद के दुख का कारण बनते हैं। रिश्तों में दूरी आने पर अगर संवाद बंद हो जाए तो वो रिश्ता केवल नाम का रह जाता है। प्रेम वही जो बिना कहे सब समझे, वो दृष्टि जो मौन में भी संवाद करे, वो साथ जो वक्त के हर तूफान में अडिग खड़ा रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर प्रेम में शर्त है तो वह सौदा है, और अगर प्रेम में समर्पण है तो वह भक्ति है। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने झुक जाए उसका सम्मान करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसके भीतर विशालता होती है। अगर तुम बदलना चाहते हो तो पहले अपने मन से संवाद करना सीखो। बाहरी दुनिया तुम्हें नहीं बदलेगी, तुम्हारे अंदर का निर्णय बदलेगा। मनुष्य वही श्रेष्ठ है जो झुककर भी अपने आत्मसम्मान को न खोए। हर उस व्यक्ति को धन्यवाद दो जिसने तुम्हें ठुकराया, क्योंकि वही लोग तुम्हें खुद से मिलने का अवसर देते हैं। जिस दिन तुमने अपनों से कोई उम्मीद छोड़ दी, उस दिन तुमने भीतर से वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव किया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम बाहरी दुनिया से लड़ते रहोगे मन की शांति नहीं मिलेगी, और जिस दिन तुमने अपने भीतर के शत्रु को पहचान लिया उसी दिन जीवन का युद्ध जीत जाओगे। जिसे तुमने खोया है शायद वह तुम्हारे भाग्य में कभी था ही नहीं, और जिसे तुमने पाया है वह तुम्हारे आचरण और विश्वास का फल है। हर बार किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारे संस्कारों की ऊंचाई है। कभी किसी से इसलिए प्रेम मत करो कि वह तुम्हें खुश रखे, बल्कि इसलिए करो कि तुम उसे खुशी दे सको। मौन में भी श्री कृष्ण की बातें होती हैं। जो सुन सकता है उसे शब्दों की जरूरत नहीं। जिंदगी की असली समझ तब आती है जब हम खुद को खोकर एक बार श्री कृष्ण में समा जाते हैं। कभी किसी से इतनी अपेक्षा मत रखना कि उसकी अनुपस्थिति ही तुम्हारा दुहक बन जाए। जब तुम्हारे कर्म तुम्हारे विचारों से मेल खाने लगते हैं तब तुम्हारा व्यक्तित्व एक साधना बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में कोई भी रास्ता न दिखे तब सिर्फ मौन रहो और नाम जपते रहो। यही मौन तुम्हें वह राह दिखाएगा जो दुनिया के कोलाहल में खो गई थी।
किसी को छोड़ना गलत नहीं है अगर वह तुम्हें भीतर से तोड़ रहा हो। जीवन में कभी कभी कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वे तुम्हें सिखा सकें कि खुद से प्रेम कैसे करना है। जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया वो भी तुम्हारे गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सहना सिखाया। जब किसी की मुस्कुराहट के पीछे का दुख समझ आ जाए तो समझो तुम में करुणा का बीज अंकुरित हो गया है। कभी किसी की मजबूरी को मजाक मत समझो। हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, वह प्रेम सच्चा नहीं जिसमें अधिकार हो, वह बंधन है। सच्चा प्रेम तो वह है जिसमें आजादी हो और फिर भी एक जुड़ाव बना रहे। वक्त बदलता है और उसके साथ बदलते हैं रिश्ते, हालात, लोग और नजरिए, पर एक चीज अगर स्थिर रहे तो वो है तुम्हारा विवेक। जो व्यक्ति खुद पर हंसना जानता है उसे कोई हरा नहीं सकता। आशा कभी किसी से मत बांधो, वह बांध बन जाती है। आशा खुद से रखो, वह नाव बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते निभाने के लिए शब्दों से ज्यादा भावनाओं की जरूरत होती है। हर बार सामने वाला गलत नहीं होता। कभी कभी हम ही अपनी समझ के घेरे में सच को देख नहीं पाते। अहंकार का सबसे बड़ा धोखा यही है कि यह हमें कभी हमारी गलती दिखने ही नहीं देता। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मधुर बोलता है, समझो उसके भीतर श्री कृष्ण का वास है। जब तक सांस है तब तक सुधार संभव है, पर जब तक मैं ठीक हूं की सोच है तब तक सुधार असंभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता उसके आशीर्वादों की ताकत क्या है। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में स्थिरता लाए वही तुम्हारा अपना है। खुद से भागकर कोई भी सुखी नहीं होता। शांति पाने के लिए अपने भीतर उतरना पड़ता है। जब तक दूसरों की बातें सुन सुनकर अपने निर्णय लेते रहोगे तब तक जीवन तुम्हारा नहीं रहेगा। मन का चंचल होना बुरा नहीं, पर उस पर काबू न होना समस्याओं की जड़ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को साध लो तो तुम्हारे पास शांति का खजाना होगा। दुनिया हमेशा तेज दौड़ने वालों की प्रशंसा करती है, पर आत्मा की मंजिल पाने वाले अक्सर शांत चलने वाले होते हैं। जिस दिन तुम्हारे भीतर प्रेम और क्षमा एक साथ पैदा हो जाए, उस दिन तुम्हारे जीवन का पुनर्जन्म होता है। हर रात जो आंसू तुम्हारे तकिए पर गिरते हैं वो एक दिन तुम्हारे जीवन में प्रकाश बनकर उतरेंगे। जो व्यक्ति तुम्हारी बात को बिना कहे समझ जाए वही तुम्हारा सच्चा अपना है। अपने आप को समय देना स्वार्थ नहीं, आत्मसंवर्धन है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना कमजोरी है। हर बात को समझकर शांत रहना बुद्धिमत्ता है। कभी किसी को यह जताने की जरूरत नहीं होती कि तुम कितने अच्छे हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी भाषा और तुम्हारा धैर्य खुद बोलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे बिना बीज बोए पेड़ नहीं उगता, वैसे बिना सच्चे भाव के भक्ति फलदायी नहीं होती। मन का साफ होना चेहरे की रौनक बनता है। ताकतवर वही नहीं होता जो दूसरों को हरा दे, बल्कि वही होता है जो खुद को संभाल ले। कभी किसी को छोटा समझकर मत देखो, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण भी अधूरे हैं। कोई तुम्हें न समझे तो दुख मत होना। शायद तुम खुद को उस ऊंचाई पर ले जा चुके हो जहां हर कोई पहुंच नहीं सकता। कभी कभी भगवान हमें उस रास्ते पर डालते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं पसंद होता, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी मंजिल वहीं है। बड़ा बनने के लिए सिर ऊंचा करना जरूरी नहीं, दिल बड़ा करना जरूरी है। जो आपके आंसुओं को देखकर भी चुप रहे, समझ लेना उसका दिल पत्थर से भी कठोर है। भगवान की सबसे बड़ी कृपा ये नहीं कि उन्होंने तुम्हें क्या दिया, बल्कि ये है कि उन्होंने तुम्हें किस दुख से बचा लिया। किसी का अपमान करने से पहले उसके जीवन की लड़ाइयां जान लो। शायद वह हर दिन अपने दर्द से जीत रहा हो।
जब इंसान अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर देता है, तब वो दुनिया के शोर से मुक्त हो जाता है। सबसे सुंदर लोग वे नहीं होते जिनका चेहरा चमकता है, बल्कि वे होते हैं जिनका मन दर्पण की तरह निर्मल होता है। अगर तुम्हें कोई नजरअंदाज कर रहा है तो परेशान मत होना। शायद भगवान चाहता है कि अब तुम खुद की ओर ध्यान दो। सच्चा बलवान वो नहीं जो सबको गिरा दे, बल्कि वो है जो सबको उठाकर चलना जानता है। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा हम खुद को ही देते हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि हम कमजोर हैं, कठिनाइयों से भागना नहीं, उन्हें पार करना सीखो, क्योंकि भगवान ने भी समुद्र के पार ही राम को विजय दिलाई थी। जो आपके लिए समय नहीं निकालते, उनके लिए खुद को बोझ मत बनाओ। कभी दूसरों की सफलता देखकर दुखी मत होना, क्योंकि हर एक की यात्रा अलग होती है। वो जो छाया बनकर साथ चलता है, अक्सर अंधेरे में सबसे पहले दूर हो जाता है। दूसरों को माफ करने से पहले खुद को माफ करना सीखो, तभी मन शांत होगा। एक समय आता है जब शब्द कम पड़ जाते हैं और मौन ही सबसे बड़ा संदेश बन जाता है। सच्चा संत वह है जिसे देखकर तुम्हारे मन में शांति आ जाए। तू अगर टूट भी गया तो चिंता मत कर, हो सकता है भगवान तुझे नई शक्ल में ढालना चाहता हो। पैसे से खरीदी गई मुस्कान हमेशा अधूरी होती है, पर आत्मा से निकला प्रेम मन को अमृत बना देता है। जो अपने जीवन की जिम्मेदारी ले लेता है, वो हर हाल में जीता है। भीड़ की राय से नहीं, अपनी अंतरात्मा से निर्णय लो। अगर आज आंसू हैं तो कल मुस्कान भी आएगी। धैर्य रखो, भगवान हर दर्द को पूजा बना देता है। जो लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखाना चाहें, उन्हें नजरअंदाज मत करो, उन्हें अपना मौन दे दो। तू अकेला चल पड़ा है तो मत डर, क्योंकि अकेले चलने वाले ही इतिहास रचते हैं। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी मदद करने के बाद तुम पर एहसान जताता है, तो समझ लेना उसने मदद नहीं सौदा किया था। जैसे कड़वी औषधि रोग मिटाती है, वैसे ही सच्चे शब्द जीवन बदल देते हैं। हर मंदिर में भगवान एक जैसे हैं, फर्क बस श्रद्धा में होता है। दुनिया तुम्हें वैसे देखती है जैसे तुम खुद को दिखाते हो, इसलिए खुद को कमजोर मत दिखाओ। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी सबसे ऊंचा शोर होती है। किसी का हाथ थामना है तो दिल से थामो, वरना मत थामो। बोलना आसान है, सुनना कला है, समझना तपस्या है। प्रेम में जब अधिकार आ जाता है तो वो बंधन बन जाता है। प्रेम तब तक पवित्र है जब तक वह स्वतंत्र है। जो खो गया उसका दुख मत कर, जो पास है उसकी कदर कर, क्योंकि यही तो जीवन की सबसे बड़ी सीख है। शब्द जरूरी नहीं, भाव जरूरी है। धार्मिकता जरूरी नहीं, मन की पवित्रता जरूरी है। वाणी का मधुर होना जरूरी नहीं, पर भावों का सच्चा होना अनिवार्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन का दास है वह संसार में सदा पराजित रहेगा, और जो मन का स्वामी बन गया वह खुद को ही जीत गया। हर दिन एक नया अवसर है पुराने घावों को भरने का, अच्छे कर्म करने का और प्रभु के और निकट आने का। दूसरों को जवाब देने से बेहतर है खुद को बेहतर बना लेना, क्योंकि समय पर बदला नहीं, विकास सबसे बड़ा जवाब होता है। धैर्य वही रख सकता है जिसका विश्वास भगवान में अटूट हो, क्योंकि जो फल पकने वाला होता है उसमें समय लगता ही है। कभी कभी सब कुछ सही होते हुए भी मन बेचैन रहता है, क्योंकि आत्मा जानती है कि अभी रास्ता अधूरा है। अगर जीवन में बार बार टूटते हो तो समझो ईश्वर तुम्हें ज्यादा मजबूत आकार देने में लगे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। जब तुम शब्दों से नहीं समझा सकते तो बस मौन होकर मुझसे जुड़ जाओ। जो लोग हर समय व्यस्त रहते हैं पर अपनी आत्मा से कटे हुए हैं, वह कभी शांति नहीं पा सकते। जो रिश्ता दिल से जुड़ा होता है उसे वक्त, दूरी या हालात कमजोर नहीं कर सकते। हर वो रिश्ता जो तुम्हें अपने आप से मिलवाए वह ईश्वर का भेजा हुआ होता है।
बाकी सब तुम्हारी परीक्षा है। अपने विचारों से अपने भाग्य को बनाओ, क्योंकि हर विचार बीज है और हर बीज एक भविष्य का वृक्ष है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पूजा है। जो काम तुम पूरे प्रेम और निष्ठा से करते हो वही भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता तो घबराना मत, तब मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूं। तुम्हारे संघर्ष ही तुम्हारे चरित्र को गढ़ते हैं। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपना संयम नहीं खोता वही सच्चा साधक होता है। वाणी में मिठास हो, मन में नम्रता हो और कर्म में पवित्रता हो तो इंसान भी देवता बन सकता है। मन अगर भटकता रहे तो समझो कि वह अभी तक ईश्वर के चरणों में नहीं लगा। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है उसका जीवन ईश्वर की अनुभूति बन जाता है। कभी कभी दर्द को स्वीकारना सबसे बड़ा साहस होता है, क्योंकि छुपी हुई तकलीफें सबसे ज्यादा जहर देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा हर आंसू मेरे पास जमा है और मैं उन्हें मोतियों में बदल दूंगा। बस विश्वास बनाए रखना। जो बात मन को चुभे उस पर प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा मौन रखो, क्योंकि जवाब नहीं, कभी कभी खामोशी ही रिश्ते बचा लेती है। अपने दुखों की तुलना कभी दूसरों की हंसी से मत करना। हर मुस्कुराहट के पीछे अपनी ही लड़ाई होती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकता है वह किसी से नहीं हार सकता। यदि कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो रहा तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। ईश्वर ने तुम्हें खास बनाया है और शायद तुम अकेले ही काफी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य और धैर्य ये दो ऐसे अस्त्र हैं जो किसी भी जीवन की सबसे बड़ी विजय बन सकते हैं। जो अपने अंदर से शुद्ध होता है उसे दुनिया की अशुद्धता छू नहीं सकती। रिश्तों को निभाना है तो अहंकार को त्यागना होगा, क्योंकि जहां मैं होता है वहां हम नहीं रह पाता। हर कोई तुम्हारे लिए सही नहीं होता। कुछ लोग बस इसलिए आते हैं कि तुम्हें सही का मूल्य समझा सकें। जब तक तुम खुद को खोज नहीं लेते तब तक दुनिया के हर रिश्ते अधूरे लगेंगे। ईश्वर की लीला यही है, कभी वह हमें देकर परखते हैं तो कभी छीन कर। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छाई को बनाए रखो, भले ही दुनिया उसे न समझे, क्योंकि अंततः अच्छाई ही भगवान तक पहुंचाती है। मन को शांत करने की प्रक्रिया हर दिन करनी पड़ती है। जैसे तन की सफाई के लिए स्नान करते हैं, वैसे ही आत्मा की शुद्धता के लिए ध्यान, साधना और जप करना जरूरी है। सच्ची भक्ति का मतलब केवल मंदिर जाकर प्रणाम करना नहीं, बल्कि अपने कर्मों में भी ईश्वर की झलक दिखाना है। ध्यान रखो, कोई तुम्हें कितना भी प्यार करे, जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक अधूरे ही रहोगे। अपने भीतर के ईश्वर को पहचानो। वह तुम्हें बार बार संकेत देता है, पर तुम बाहरी शोर में उन आवाजों को सुन नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक सांस है तब तक आस है, और जब तक आस है तब तक मैं तुम्हारे पास हूं। जब मन में पीड़ा हो और मुख पर मुस्कान, तो समझो तुमने जीवन जीना सीख लिया। कभी यह मत सोचो कि भगवान तुम्हारी सुन नहीं रहा, वह सब सुन रहा है। बस वह सही समय पर देगा ताकि तुम उसे संभाल सको। किसी को धोखा देकर कभी सुख नहीं मिलता, क्योंकि जिस दिल से तुमने खेला वो तुम्हारे लिए कभी सच्चे प्रेम से धड़कता था। जो व्यक्ति अपनी हार से नहीं डरता, समय भी उसे हराने से डरता है। जब लोग तुम्हें छोड़ दें तो उदास मत होना, क्योंकि ईश्वर सबसे पहले तुम्हें भीड़ से अलग करता है, फिर तुम्हें ऊंचाई देता है। मन की शक्ति सबसे बड़ी होती है। अगर मन कह दे हां, तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। जिंदगी में जब सब कुछ थम जाए तो एक पल बैठो, आंखें बंद करो और पूछो खुद से कि तुम किस ओर जा रहे हो। झूठ चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, सच एक दिन उसे पकड़ ही लेता है। जो लोग आपके आंसुओं पर हंसे, उनके सामने मुस्कुराकर चलो।
क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरना अच्छी बात है, लेकिन खुद के आत्मसम्मान को गिराकर नहीं। सुख और दुख दोनों ही शिक्षक हैं। सुख बताता है कि कैसे जीना है और दुख सिखाता है कि क्या नहीं दोहराना। कोई तुम्हारे साथ कितना भी समय बिताए, अगर वह तुम्हारी भावनाओं को न समझे तो वह केवल भीड़ का हिस्सा है, साथी नहीं। कभी किसी की सरलता को उसकी कमजोरी मत समझना। जो शांत रहता है वो सबसे गहरा होता है। ईश्वर तुम्हारी हर रात को सुबह में बदल देगा, बस तुम विश्वास की चादर ओढ़े रहो। जो आपको बार बार साबित करने पर मजबूर करे वो कभी भी आपके लायक नहीं था। चिंता करने से कल का दुख कम नहीं होता, बल्कि आज की शांति भी चली जाती है। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर खुश होता है, समझो उसके अंदर भगवान बसता है। कभी जीवन में कोई मौका मिले किसी टूटे हुए को जोड़ने का, तो चूकना मत, क्योंकि टूटे मन से निकली दुआ सीधी ऊपर जाती है। तू कितना भी अच्छा बन जा, फिर भी कुछ लोग तेरे खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि वे वही देखते हैं जो उनके मन में भरा है। धन की लालसा से बढ़कर शांति की प्यास होनी चाहिए, तभी जीवन में सच्चा आनंद आता है। कभी किसी से उम्मीद मत करना कि वो तुम्हें समझे, जब तक तुम खुद को नहीं समझते। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जहां दो लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, न कि बदलने की। समय और मौन दो सबसे शक्तिशाली अस्त्र हैं। समय सब कुछ सिखा देता है और मौन सब कुछ सह जाता है। जैसे जल में गिरा दीपक भी थोड़ी देर तक चमकता है, वैसे ही झूठ भी कुछ पल के लिए चमकता है, फिर बुझ जाता है। जो खो गया उसे रोकर नहीं, सीख कर आगे बढ़ो, क्योंकि जो आज गया है शायद कल उसकी जगह कुछ बेहतर आने वाला है। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो सर झुका लेना, पर अगर कोई तुम्हारी बुराई करे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची परीक्षा है। कुछ रिश्तों की कीमत तब समझ में आती है जब वो खामोशी में बदल जाते हैं। शरीर थकता है, मन टूटता है, पर आत्मा कभी हार नहीं मानती। तू खुद पर विश्वास रख, बाकी सब भगवान पर छोड़ दे, क्योंकि जब नीयत साफ होती है तो नसीब भी झुकता है। कभी खुद को छोटा मत समझो, भगवान ने तुम्हें किसी कारण से बनाया है। मित्रों, सुख को पाने की चाह में हम दुख से भागते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जिसने दुख को गले लगाया वही अंततः सच्चे सुख का अनुभव कर पाया। मनुष्य वही श्रेष्ठ है जिसे गुस्सा कम आता है, माफ करने की आदत ज्यादा है और जो हर स्थिति में शांत रहता है। प्रेम धन से नहीं मिलता, प्रेम उपस्थिति से मिलता है। कभी कभी किसी का बस साथ बैठना सबसे बड़ा संबल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हें नहीं समझते उनसे सफाई देने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही है। किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि खामोश रहने का हुनर हर किसी को नहीं आता। जिन्हें तुम अपना समझते हो वो समय आने पर क्या करेंगे यह तय नहीं होता, लेकिन जो प्रभु को अपना समझता है वो कभी अकेला नहीं रहता। हर सुबह एक नया अवसर है अपने आप को बेहतर बनाने का, बीती गलती से सीखने का और परमात्मा के और करीब जाने का। कुछ रिश्ते सबक होते हैं, कुछ इम्तिहान और कुछ वाकई वरदान। समय आने पर सबकी पहचान हो जाती है। अहंकार जब सिर उठाता है तो रिश्ते झुक जाते हैं, और जब नम्रता सिर झुकाती है तो रिश्ते खिल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं सब कुछ जानकर भी जो शांत रहे वही ज्ञानी है। सब कुछ सहकर भी जो मुस्कुराए वही भक्त है। दुनिया का सबसे सुंदर श्रृंगार न गहने हैं न वस्त्र, बल्कि किसी के चेहरे पर फैली आत्मिक शांति है। जिस दिन तुमने खुद को क्षमा कर दिया उस दिन जीवन ने तुम्हें नया अध्याय देना शुरू किया। अपने मन को रोज टटोलो, कहीं उसमें कोई अभिमान, कोई द्वेष या कोई ईर्ष्या तो नहीं पल रही।
यदि कोई तुम्हारा आदर करे तो उसे आदत मत बना लेना, क्योंकि लोग बदलते हैं और आदतें अक्सर चोट देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो नहीं आया उसका मोह मत पालो। जो आज है वही जीवन है, उसे पूरी श्रद्धा से जी लो। दूसरों से अधिक उम्मीदें रखना छोड़ दो। संसार से जितना कम आशा रखोगे उतना कम दुख पाओगे। कोई रिश्ता कितना भी प्रिय क्यों ना हो, यदि उसमें आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे तो उसे छोड़ देना ही सही है। प्रेम वह नहीं जो शब्दों में हो, प्रेम वह है जो मौन में हो, जो हर सांस में हो, जो हर क्षण में प्रभु की तरह महसूस हो। ईश्वर को पाने के लिए धूप नहीं, प्रेम की छाया चाहिए। मंदिर नहीं, भक्त का निर्मल हृदय चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वहां नहीं रहता जहां दिखावा होता है, मैं वहां हूं जहां सच्चाई, नम्रता और प्रेम होता है। बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया जाता। अगर अंधेरा बढ़े तो दिया जलाने की जरूरत होती है, न कि और अंधेरा फैलाने की। जो खुद की बुराइयों को देख ले वह कभी दूसरों की बुराई नहीं करता, और जो हर वक्त दूसरों की आलोचना करता है वह अपने अंदर की गंदगी छुपा रहा होता है। यदि जीवन में शांति चाहिए तो 3 बातें सीख लो: मौन रहना, माफ करना और दूसरों की बातों को दिल से न लगाना। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी नीयत साफ है तो मैं तुम्हारे साथ हूं, भले ही दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो। संगत का असर अवश्य होता है। कस्तूरी भी कोयले के पास रहे तो उसका रंग काला हो जाता है। अपने आसपास की ऊर्जा को पहचानो। जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं उन्हीं के साथ चलो। बाकियों से बस नम्रता से दूरी बना लो। सभी का साथ अच्छा नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें तोड़ने आते हैं, कुछ तुम्हें उठाने और कुछ तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाने। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस सच्चा बन, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सत्य की राह कठिन हो सकती है, पर अंत में वही सबसे मधुर होती है। जो लोग तुम्हें छोड़ गए वो कभी तुम्हारे अपने नहीं थे। जो अपने होते हैं वो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कभी दूसरों की सफलता देखकर जलन न करो, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे लिए भी कुछ विशेष लिख चुका है। बस समय आने दो। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो पहले खुद की इज्जत करना सीखिए, क्योंकि खुद को छोटा समझने वाला दूसरों की नजरों में कभी बड़ा नहीं बनता। बिना मांगे मिला सम्मान सबसे मधुर होता है, और बिना पूछे मिला ताना सबसे कड़वा। असली संतोष धन में नहीं बल्कि मन के संतुलन में है। जिसने खुद को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद को इतना बदलो कि लोग तुम्हें देखकर खुद बदल जाएं। ईश्वर हर उस इंसान को अलग करता है जिसे तुमसे दूर करना जरूरी होता है। कभी अकेलेपन से डरो मत, क्योंकि सच्चे बदलाव की शुरुआत खामोशी में होती है। यदि आपके पास संयम है तो समझो आपने आधी दुनिया जीत ली। कभी भी अपने दुहक को दूसरों के सामने न रो, क्योंकि जिनके पास दिल नहीं होता वो इसे तमाशा बना देते हैं। जैसे नदी में बहता पानी कभी वापस नहीं आता, वैसे ही बोले गए शब्द कभी लौट कर नहीं आते। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द तलवार से भी गहरे घाव कर जाते हैं। जो समय तुम्हें आज रोक रहा है वही कल तुम्हारी उड़ान की वजह बनेगा। बस विश्वास रखना और चलते रहना। हर किसी को खुश करने की आदत छोड़ दो, क्योंकि लोग अपना मूड बदलते हैं और तुम अपना स्वभाव। मनुष्य का स्वभाव उसके चेहरे से अधिक बोलता है, क्योंकि चेहरा तो झूठ बोल सकता है पर स्वभाव कभी नहीं। कभी किसी की मजबूरी पर मत हंसना, क्योंकि वक्त हर किसी का आता है। शेर भी तब तक शिकार करता है जब तक भूखा होता है। कभी अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई निर्णय मत लेना, क्योंकि जब आत्मा रोती है तो जीवन की शांति खत्म हो जाती है। जो काम तुम्हें आज थका रहा है कल वही तुम्हें मुकाम देगा।
दूसरों की सफलता को देखकर नकारात्मक मत बनो, बल्कि प्रेरणा लो कि तुम भी कर सकते हो। ताकतवर वह नहीं जो दूसरों को झुका दे, बल्कि वह है जो गुस्से में भी खुद को थाम ले। शब्दों में जादू होता है, उन्हें सोच समझकर बोलो, क्योंकि शब्द रिश्ते बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। जिस दिन तुम खुद को सिर्फ ईश्वर के भरोसे छोड़ दोगे, उस दिन से तुम्हारी चिंता ईश्वर की जिम्मेदारी बन जाएगी। रिश्ते वक्त नहीं, समझदारी से टिकते हैं। वक्त तो उसे पहचानने का बहाना मात्र है। बाहरी सुंदरता क्षणिक है, पर मन की सुंदरता सदा के लिए आकर्षण बन जाती है। ध्यान रखना, अगर कोई तुम्हें बार बार तोड़ रहा है तो शायद ईश्वर तुम्हें सिखाना चाहता है कि तुम अब अपने अंदर झांक कर अपना सहारा खुद बनो। कोई भी रिश्ता तब तक मजबूत नहीं होता जब तक दोनों एक दूसरे की बातों को धैर्य से न सुने और समझें। कभी कभी हारना भी जरूरी होता है। वो हमें सिखाता है कि हम कहां गलत थे और कैसे बेहतर बन सकते हैं। जो चला गया उसका दुख मत करो, क्योंकि अगर वह तुम्हारा होता तो कभी जाता नहीं। सच्चा प्रेम किसी से बदलने की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि उसे वैसे ही अपनाता है जैसा वह है। हर व्यक्ति के जीवन में एक मोड़ आता है जहां वह या तो टूट जाता है या फिर निखर जाता है। तुम्हारा निर्णय ही तुम्हारे भविष्य का रचयिता होता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सत्य के पथ पर अडिग रहता है, उसका मार्ग भले ही कांटों से भरा हो, परंतु उसके अंत में सुगंधित पुष्प अवश्य मिलते हैं। जो अपने दर्द को मुस्कुराकर सह ले, वो दूसरों के लिए अमृत बन जाता है। दूसरों को सहारा देने वाला स्वयं को कभी अकेला नहीं पाता। दुनिया का सबसे सुंदर आभूषण ना सोना है न चांदी, बल्कि वह हृदय है जो सबके लिए करुणा से भरा हो। जिसने दूसरों की आलोचना करना छोड़ दिया, उसने जीवन में आधा शांति पा लिया, और जिसने स्वयं को सुधार लिया, उसने सारा ब्रह्मांड जीत लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अपने ही भीतर उतर सको तो प्रभु का सबसे निकट अनुभव कर सकते हो। ईश्वर मंदिर में नहीं, तुम्हारे मौन में है। बातें छोटी हो लेकिन अर्थ गहरे हों, मुलाकातें कम हों लेकिन दिल से हों, ऐसे संबंध आजीवन रहते हैं। कभी कभी जीवन में चुप रह जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है, क्योंकि हर जवाब शब्दों में नहीं दिया जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य बोलो पर क्रोध में नहीं, दया करो पर दिखावे में नहीं, सेवा करो पर स्वार्थ में नहीं, प्रेम करो पर अपेक्षा में नहीं। मनुष्य की असली परख उस समय होती है जब वह हर चीज खो बैठता है, फिर भी अपने भीतर आस्था का दीप जलाए रखता है। सफलता का मूल मंत्र है, प्रयास करते रहो, शिकायत नहीं। प्रभु पर भरोसा रखो, शंका नहीं। लोग क्या कहते हैं इस पर नहीं, तुम क्या कर रहे हो इस पर ध्यान दो, क्योंकि शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचान बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें बार बार दुख दे उससे मोह मत रखो, क्योंकि मोह वहीं होता है जहां तुमने अपनी पहचान खो दी हो। समझदारी यही है कि हर लड़ाई लड़ी ना जाए। कुछ को समय पर छोड़ देना सबसे बुद्धिमानी होती है। जो जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए, वो जीवन ही असली साधना है। श्री कृष्ण की गीता का सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह भरोसा ही मन को शांति देता है और हृदय को साहस। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनका किरदार बस वहीं तक लिखा गया था। माना दुख होता है, लेकिन सत्य यही है, जो तुम्हें अपशब्द कहे उसके स्तर तक गिरना मत, क्योंकि मिट्टी पर लौटकर कमल नहीं खिलता। हर रिश्ते में एक सीमा होनी चाहिए, न ज्यादा पास न ज्यादा दूर, वरना नजदीकियां घुटन देती हैं और दूरियां मन में भ्रम। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को माफ कर देना अपनी आत्मा को मुक्त करने जैसा है।
जो बोझ हृदय में होगा वह प्रेम को पनपने नहीं देगा। वाणी में इतनी मिठास रखो कि कठोर सत्य भी सुनने वाला सहजता से स्वीकार कर ले, क्योंकि शब्द दिल को छू सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। किसी का हाथ थामना आसान है, लेकिन उम्र भर साथ निभाना बहुत बड़ी साधना है। उस साधना में त्याग है, समर्पण है और सबसे ऊपर विश्वास। कभी कभी हमें उस रास्ते पर चलना पड़ता है जो कोई नहीं चला, ताकि हम वहां पहुंच सकें जहां कोई नहीं पहुंचा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा ध्यान जहां जाता है तुम्हारी ऊर्जा वहीं जाती है। इसलिए नकारात्मक विचारों से अपना ध्यान हटा लो और प्रभु की ओर लगा लो। स्वार्थ से भरे रिश्ते हर मोड़ पर परीक्षा लेते हैं, जबकि प्रेम से भरे रिश्ते हर मोड़ पर सहारा बनते हैं। छोटी सोच बड़े अवसरों को रोक देती है और बड़ी सोच छोटे साधनों से भी चमत्कार कर जाती है। कभी कभी ईश्वर तुमसे वो चीज छीन लेते हैं जिससे तुम मोह कर बैठे हो, ताकि तुम उन्हें पा सको जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मेरे प्रियजनों, अब समय आ गया है कि मैं आप सभी की आज्ञा लूं। अगर आपको यह दिव्य श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।